आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं हमेशा आपके सामने कुछ ना कुछ लेके आती रहती हूँ जो आपके लिए और आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना रहती है कि आपकी पर्सनैलिटी से लोग आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, आपके आत्मविश्वास में कई गुना इम्प्रूव हो और आप लाइफ में उन चीज़ों पर ऐसे ही ध्यान देते रहे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो शायद ही आपने किसी के मुंह से सुनी होगी। ये सब चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पर करें और इनसे कनेक्ट होकर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें तो बाकी ये आपके पर्सनैलिटी को सुधारेगी और आपसे लोगों को इम्प्रेस करने में मदद करेगी। आपका एक ऐसा शख्सियत बनाएगी जिसकी सोच बाकी लोगों से ज़रा हटकर चलती है। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले है, मोबाइल को बहुत ही कम यूज़ किया करो जिस टाइम आप कुछ काम कर रहे होते हो। असल में कई लोगों की ये आदत होती है मोबाइल को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना। मतलब उनका ऐसा होता है कि जब भी वो कुछ काम करेंगे तो 10 मिनट में 5 बार अपने मोबाइल को यूज़ कर चुके होते हैं, जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। ये आपके फोकस को एक जगह बनने नहीं देगी। आप अपने काम से रिलेटेड मोबाइल यूज़ कर सकते हो, कॉल कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, मगर आप एक तरह से अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप आपका ऐसा काम कर रहे हो जिस पर आपका फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ कभी नहीं होगी। ऐसे में आप कोशिश किया करो कि अपने मोबाइल को खुद से दूर करके चार्जिंग वगैरह पर ऑफ करके लगा दिया कीजिए, ताकि कम से कम आपको थोड़ा लेजी लगे कि मोबाइल यूज़ करने के लिए उसे ऑन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि करते नहीं और इससे आपका काम बहुत जल्दी होगा और आप एक फोकस बनाकर अपना काम भी कर पाएंगे। इसके बाद है, लोगों के सामने आप ऐसा एक्ट करो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो हर चीज़ में, मगर आपके अंदर एक डर भी बना के रखिए जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। असल में लोग दूसरों के सामने दिखाने के लिए कि उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर हर चीज़ बिगड़ने लगती है। मैं हारूंगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, मगर मैं कभी हारूंगा नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप अगर ये सोच लोगे कि आप कभी हारोगे नहीं तो ये चीज़ आपके अंदर से हारने की डर को ख़त्म कर देगी। अगर हारने की डर ही खत्म हो जाएगा तो आप हार को मात देने का रास्ता खोजना बंद कर देंगे और जब रास्ता खोजना बंद कर देंगे तो सारे रास्ते बंद होने लगेंगे। इसीलिए भरोसा रखो खुद पर, मगर अपने अंदर तब तक उसे एक्सेप्ट मत करो जब तक आप उस चीज़ को रियल में अचीव ना कर लो या उस काम को पूरा ना कर दो। इसके बाद है, कभी भी सिर्फ सक्सेस स्टोरीज से सीख मत लीजिए, बल्कि फेलियर स्टोरीज से भी सीखने की कोशिश कीजिए। सक्सेस स्टोरीज से तो सारी दुनिया ही सीखती है। सक्सेस स्टोरीज हर किसी को इंस्पायर करती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि इस पर्सन ने ऐसे कामयाबी हासिल की, मगर क्या सब लोग कामयाब होते हैं? नहीं, क्योंकि फेलियर स्टोरीज कोई सुनना ही नहीं चाहता। कोई इंसान किसी काम में कितनी बार फेल हुआ है और वो कभी सक्सेस हुआ ही नहीं, तो उसकी स्टोरी कौन सुनना चाहेगा? कोई भी नहीं। जबकि फेलियर स्टोरीज हमें सिखाती है कि किस कारण से कोई पर्सन सक्सेस नहीं हो पाया, किस वजह से कोई सक्सेस पर्सन जो बहुत अमीर था वो रोड पर आ गया, उनकी गलतियाँ और उनकी सोच जब कामयाब थे तब क्या थी और बाद में जब उनका कुछ नहीं रहे तब क्या है। ये सब चीज़ें हमें सिखाती है कि हमें कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप हर तरह की कहानियों से रूबरू होते रहे ताकि आप अपनी कहानी में अपना किरदार बखूबी से निभा सके। इसके बाद है, सिर्फ भीड़ जो चीज़ें कर रही है या भीड़ जिस तरफ है उसी तरफ जाने की मत सोचो, बल्कि आप वो करो जो आपके लिए सही है, वो करो जिससे आप खुश रहोगे। कई लोग कपड़े लेने को भी जाते हैं तो दूसरे को दिखा के पूछते हैं कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, जबकि उनके पसंद में और आपके पसंद में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो अलग बात है कि आप दोनों की पसंद सेम हो, मगर कई बार लोग कपड़े खरीद कर घर ले आते हैं और बाद में उन्हें पहनते भी नहीं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें बाद में पसंद आ ही नहीं रहे होते। ऐसे जब भी आप कुछ कर रहे हो
किसी भी जगह आपको जाना है, चाहे वो आपके करियर लाइन हो या चाहे आपको किसी को पसंद करना हो या कुछ भी चीज हो, ये मत देखो कि सभी लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो ये ज्यादा सही होगा। अब ये देखो कि आपको वो कैसा लग रहा है। आप जिस चीज में खुश हो उसी चीज में आपके कदम को आगे बढ़ाओ। इसके बाद है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके फर्स्ट मीटिंग से आपसे इम्प्रेस्ड हो और आपको पसंद करने लगे तो कहीं भी जाइए, अब टाइम पर जाइए। आपका वक्त से पहले पहुंचना आपको वेट करने पर मजबूर करेगा और आपका लेट पहुंचना सामने वाले को वेट करने पर मजबूर करेगा। और ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। और किसी से भी बात करते वक्त बातों में इंटरेस्ट दिखाया कीजिए। अगर आपको रियल में उस शख्स के साथ अच्छा लगता है और चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे तो उसके बातों को आप जितना इंटरेस्ट लेके सुनोगे वो उतना ही आपके क्लोज रहेगा। क्योंकि आज के डेट में सुनाने वाले बहुत ज़्यादा है और हमें सुनने वाले बहुत कम। वहीं अगर आप किसी के सुनने का काम करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में आप खास बनकर रहोगे। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत है तो वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलिए। Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.